जी भाई, प्रतीक साहब। मुफ्ती साहब, मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। मेरा जी। बस इस्लाम को लेके कुछ सवाल थे जो मुझे बिल्कुल मतलब खटकते हैं काफी पहले से ही। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल, आफ्टर लाइफ एंड जस्टिस ऑफ अल्लाह। उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली टर्की में एक भूकंप आया था, मतलब एक भूकंप एज एन अर्थक्वेक आया था काफी। तो वहां पे बहुत बड़ा मतलब लॉसेस हुए थे, काफी जाने भी गई थी। तो इंडिया से इंडियन आर्मी ने एक प्रॉपर हॉस्पिटल बनाया था, वहां वहां के जाके लोगों को हेल्प किया, कईयों की जान बचाई। एक एक तो खास बूढ़ी अम्मा का मतलब एक फोटो है, काफी इंटरनेट पे वायरल हुआ है। इंडियन आर्मी की एक लेडी जो सोल्जर है उसके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडियन आर्मी के पूरे नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने मुसलमानों को बचाया। तो फिर ये कैसा खुदा है जो उनके ही बनाए हुए क्रिएचर को बचा भी रहा है, लेकिन फाइनली उनको हेल में सेंड करेगा? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, ये मुझे काफी खटक रहा है। ठीक। देखें, आपका जो सवाल है वो बहुत ही, आपने इसको कहते हैं कि लोडेड क्वेश्चन, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इंडियन आर्मी ने अपने कुछ फौजियों को तुर्की भेजा अर्थक्वेक के बाद, जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे उनकी मदद के लिए। क्या इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया को एज ए नेशन इससे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? जी। हेलो, आप आपकी आवाज कट गई थी। आपने मेरी क्या आवाज कट गई। एक्सप्लेनेशन? मैं हाँ रिपीट करता सर। हूँ। मैं रिपीट हाँ करता हूँ, जी। इंडियन सोल्जर्स ने तुर्की में कुछ मुसलमानों की मदद की। तो इस हम्म। पॉजिटिव जेस्चर से जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाया, इंडिया का एज ए नेशन कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? सर वो तो खैर, वो तो बात की बात है, कंट्री लेवल पे हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ। सोल्जर थे वो हाँ। अपनी कैपेसिटी, वो नहीं अपनी नहीं, मैं समझ गया। मैं कैपेसिटी में गए थे। देखिए, सोल्जर खुद नहीं गए थे। नहीं नहीं, आप ये नहीं कह सकते अपनी कैपेसिटी में गए थे। सोल्जर्स को भेजा गया। कोई भी सोल्जर अपनी कैपेसिटी ओके। में अपने घर नहीं जा सकता। वो चाहे जाए कि तुर्की चले जाए। तो और ठीक तो है सर, आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होती सर, एक मिनट। वो चले ठीक। जैसे आप बता रहे थे कि वो कोई फायदा हुआ था, हम्म। पर्सनली कुछ लोगों का, आजू बाजू के लोगों को एज इमोशनली हो सकता है हुआ होगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली मुझे नहीं लगता हुआ है, क्योंकि टर्की ने अगले ही मंथ कश्मीर का इशू रेज करके इंडिया को ड्रॉप किया था। फिर इंडिया ने मतलब रेस्पॉन्स में दूसरा, वो जो कौन सा है आइलैंड है जिसमें टर्की का डिस्प्यूट है, ग्रीस एंड समथिंग कुछ है, उनके एक और आइलैंड है जो जी। टर्की से लगा हुआ ही है। तो उसका इशू रेज साइप्रस। करके उन्हें वापस से उन्होंने कब ये कर लिया था, स्क्वायर ऑफ कर ठीक। दिया था। ठीक तो है। डिप्लोमेटिक मैं कोई मैं फायदा मैं नहीं ये होता। नहीं कह रहा हूं कि इंडिया का एज ए नेशन फायदा हो नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया ने, अगर जब भी कोई भी नेशन, दुनिया में जितने भी मालिक है ना, जब भी हम दूसरे मुल्क के साथ ताउन करते हैं, मदद करते हैं, तो अपने मुल्क का हमें फायदा नजर आता है कि यार ये पॉजिटिव जेस्चर है। इससे हमें ये, कम से कम हमारी रेप्यूटेशन बेहतर हो सकती है कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं तो ये तो है ही। ठीक है। हम बिल्कुल सर। हमारे नजदीक एक फायदा जहन में होता है, चाहे वो हमें मिले या ना मिले। जैसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो जहन में फायदा होता है कि यार मुझे नफा होगा। वो मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने नफे के लिए ही काम करते हैं। ठीक है। अब आप, ये जब बात तय हो गई, तो खुदा ने तमाम इंसानों को बताया। हमारा मुकदमा यह है कि उसने मुसलमान को भी बनाया, हिंदुओं को भी बनाया। अब अगर आपस में एक मुसलमान हिंदू की, एक हिंदू मुसलमान की मदद कर रहा है ना, तो वो अपने नफे को सामने रखकर कर रहा है। मसलन मुसलमान का जो नफा है, मुसलमान अगर हिंदू की मदद करेगा तो मुसलमान का जो नफा है ना, वो ये है कि यार मुझे मेरा खुदा सवाब देगा। ठीक है, ये मेरा नफा है। अच्छा, आप अगर मान लीजिए किसी की, मुसलमान की मदद करते हैं, हो सकता है कि आपके जहन में भी ये हो कि यार मुझे पुण्य, ये पुण्य का काम है, मुझे मेरा भगवान जो है सवाब देगा, इसलिए मैं नफा कर रहा हूं। ये आपका नफा है। या ये कि आप एज ए नेशन कोई मदद कर रहे हैं किसी दूसरे नेशन की, तब भी आपके जहन में नफा होती है, जहन में होता ही बात कि यार हमें एज ए नेशन फायदा होगा, प्रॉफिट होगा आगे चलकर। तो हम अपने अपने जाती मकसद के लिए आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे खुदा को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। खुदा को आप बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते, खुदा को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खुदा ने एक कानून दिया है, उस कानून की रूह से अगर आप उस कानून पे चलेंगे तो आपका फायदा है, नहीं चलेंगे तो आपका नुकसान है। अब उसने कानून ये दिया कि भाई मेरी अथॉरिटी को मानना है, आप उस अथॉरिटी को मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि इसी आप ही की मिसाल को मैं ठीक करता हूं। एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है, उसने देखा कि जी तुर्की में भूकंप आ गया, जलजला आ गया, और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं
कि तुर्की के साथ कोई ताउन नहीं होगा, तुर्की के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तुर्की का बाइकआउट किया जाएगा चाहे वहां कुछ भी हो रहा हो। इंडियन आर्मी का एक सोल्जर वहां अपनी फौजी ड्रेस में किसी तरीके से पहुंच जाता है और ये कहता है कि मैं मदद करूंगा, आई डोंट केयर कि इंडिया ने मेरे ऊपर पाबंदी या लोगों पर पाबंदी लगा रखी है कि मदद करनी है कि नहीं करनी, मैं करूंगा मदद। अब वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मदद कर रहा है, तो मुझे बताइए कि क्या उसके इस जेस्चर को इंडियन आर्मी एक्सेप्ट करेगी, जबकि इंडियन आर्मी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है? तो नहीं ये करेगी। बिल्कुल, हाँ नहीं करेगी सर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने मेरा जो आप फर्स्ट देखें हुआ क्या यहाँ पर बोलिए। ये है, यहाँ पर हुआ ये है कि जेस्चर पॉजिटिव है, मदद ही की जा रही है, लेकिन उस बंदे ने जिसने मदद की है उस अथॉरिटी को तस्लीम नहीं किया जो उसके ऊपर है, उस अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। तो अथॉरिटी तो अपना काम करेगी और उसको सजा देगी चाहे आपने कितना ही ताउन किया हो। लेकिन फिर भी सर ये तो इनजस्टिस है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं सबकी एक पर्सनल कैपेसिटी में ही हाजिरी होगी सबकी। आपके भी कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, जो एक कहावत है इंग्लिश में, कि भाई अभी मुफ्ती सर का अगर जैसे मेरा अगर कोई अगर जजमेंट डे के दिन मेरा हिसाब किताब होगा तो वो मेरे अकेले का होगा, मेरे मेरे बिहाफ पे मेरे माँ बाप का नहीं होगा या फिर इंडियन आर्मी का नहीं होगा। जब वो अपनी कैपेसिटी में लड़का लड़की जो भी है या सोल्जर है, वो एक ह्यूमैनिटी की तरह की तय पे वो बचाना चाहता है, वो अपने सिंगल कैपेसिटी में, उसकी भी जान जा सकती थी, ऐसा नहीं है। तो क्या वो सारी चीजें कंसिडरेशन में नहीं आएगी सर? वो तो नहीं, फिर मैंने खुदा को मैंने डायरेक्टली बोल मैंने सकता, मैंने ऑलरेडी मैंने तो बताया, तेरी। मैंने ऑलरेडी बताया, इसका जवाब ऑलरेडी हो चुका कि उस लड़के लड़की ने जो भी सोल्जर था, आई डोंट नो कि वो मैंने तस्वीर चुके नहीं देखी इसलिए मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो उसने जो भी काम किया वो इंडियन अथॉरिटी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को मानते हुए किया। लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने एक मुल्क की अथॉरिटी को तस्लीम किया। किस मुल्क की अथॉरिटी को? इंडिया को भी और तुर्की को भी। तुर्की में जाकर कानून को नहीं तोड़ा, कानून के मुताबिक काम किया। एक आदमी खुदा की जमीन में रहकर खुदा की अथॉरिटी को नहीं मान रहा है और ये कह रहा है मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो लिहाजा इट डजंट मैटर कि अगर मैं अथॉरिटी को तस्लीम ना करूं। आप जो है तो कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, आपकी क्या पोजीशन है मेरे भाई? सीनियर एनालिस्ट। आप सीनियर एनालिसिस्ट हैं, आपके एनालिसिस की बुनियाद पर कंपनी जो है इन्वेस्ट वगैरह करती होगी, ठीक है, राइट, करेक्ट। ठीक है। अब आप बोर्ड की अथॉरिटी को नहीं मानते, आप ये कहते हैं मैंने ये एनालाइज कर दिया है और मैंने जो है बोल दिया कंपनी इन्वेस्ट करेगी फला जगह, बोर्ड बोर्ड जाए भाड़ में, बोर्ड की आप अथॉरिटी को मानते ही नहीं है, तो भाई आप चाहे प्रॉफिट दे भी देना, बोर्ड आपको फायर कर देगा कि आपने हमारी अथॉरिटी के ऊपर सवाल कैसे उठा लिया, मालिक तो हमें। नहीं नहीं, वो बात तो सही है आपकी, बस मतलब वही बात। कैसे ये। तो मेरा यही बोलने का मतलब। प्रतीक भाई, आप प्रतीक बोलिए भाई सर। आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हाँ हाँ, राइट। ठीक। कंपनी में, हाँ। तो आपके यहाँ कंप्लाइंस होते हैं, कंप्लाइंस होते हैं, बिल्कुल कंप्लाइंस सर, होते पॉलिसीज हैं, होती है। बिल्कुल होती है सर। आप जो है सारा काम करें, आप मतलब प्रोडक्शन का जो भी काम है सारा काम करें, लेकिन आप कंप्लाइंस को ब्रीच करेंगे, क्या वो आपको टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा कंपनी से? एटलीस्ट कम से कम वार्निंग तो देगा। देगा। ठीक है, अब दूसरी दफा कर देंगे तो वो टर्मिनेट भी कर देगा, हालांकि आप बिल्कुल उसको सर। सब प्रोडक्शन का काम सब कुछ करके दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दे रहे हैं, बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन कंप्लाइंस के इश्यूज भी क्या होते हैं? कंप्लाइंस क्या होता है? जैसे ट्रस्ट ब्रीच करना, ट्रस्ट को आपने ब्रीच कर हाँ। दिया, कंपनी के ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया आपने, आपने जो है कोई डेटा इधर उधर शेयर कर दिया जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा था, आपने बस शेयर किया इधर उधर, ठीक है, ये आपने कंप्लाइंस को ब्रीच कर दिया। हालांकि आप उसको एक मुनाफा दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उसकी कंप्लाइंस जो उसकी कोर पॉलिसीज होती है किसी भी इसकी, उसको ब्रीच करेंगे तो आपका ये सारा फायदा कोई फायदा नहीं उसकी नजर में। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बात सही सर, उस सिचुएशन में टर्मिनेट भी किया जा सकता है, दैट इज फाइन। तो मेरा बस तो अभी फाइनल। ऐसे ही अगर आप ये जो कंप्लाइंस है ना, ये ब्रीच कर रहे हैं आप, अगर आप खुदा की अथॉरिटी को इनकार करें, बोले मैं तो भाई अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा, और जो छोटी छोटी बेनिफिट्स हैं, यानी कि क्रिएचर को फायदा पहुंचाना, इसको पानी पिलाना, उसको पानी पिलाना, ये सब काम करते रहें और आप कंप्लाइंस को ब्रीच करते रहें, और आप कहेंगे फिर यार मैं कंप्लाइंस को ब्रीच करूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोटा छोटा नफा तो दे रहा हूं ना, फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है टर्मिनेशन की? तो ये है। आपका मतलब ये लॉजिकली ठीक है, मतलब ये तो मतलब थोड़ा मेक सेंस करता है, लेकिन फाइनली मेरा यही क्वेश्चन था कि वो जो बंदे ने
वो डायरेक्टली मान लीजिए खुदा को बोल सकता है मैंने एक मुसलमान के बच्चे को ही बचाया था, वो अभी अपनी और जिंदगी जी रहा है, इसलिए मैं भले ही नॉन मुस्लिम हूँ, क्या इस वजह से अभी तुम मुझे हेल में सेंड करेगा? तो बस मुझे उसका फाइनल डेस्टिनेशन खुदा भी जानना तो है, यही उसके कहेगा बाद ना क्या होगा। कि खुदा भी तो यही कहेगा ना कि ठीक है तूने उस मुसलमान को बचाया था, लेकिन तुझे मुसलमान को बचाने के अलावा उससे बढ़कर जो काम करना था वो ये था कि तू मुझे तो मानता, मेरी अथॉरिटी में तो रहता, मेरी अथॉरिटी को तू मानता नहीं है और बचा रहा है उसको, तो मैं तो उस पर सवाब नहीं दूंगा तुझको, उस पर तो सजा दूंगा, अथॉरिटी को ना मानने की सजा तो मिलेगी, गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के लिए टर्मिनेशन तो होगा। तो इस सिचुएशन में भी वो बंदा हेल में जाएगा बेसिकली, आप बोल रहे हो, या बंदा बंदी जो भी। जो भी है, अगर उसने अल्लाह को नहीं माना और खुदा को एक नहीं माना तो उसका उसका ठिकाना वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैं देखें इसी को प्रतीक भाई, आप ये समझते होंगे कि यार ये तो बहुत ही मुसलमान जो है ना बहुत ही ज्यादा फंडामेंटलिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी है। हम ये नहीं कहेंगे अच्छा जी आपने चूंकि बहुत अच्छा काम किया लो जी हमारी तरफ से सर्टिफिकेट लो, अब आप जहन्नम में नहीं जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे। भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं है आपको जन्नत या जहन्नम में भेजने की, जो अथॉरिटी है वो तो अल्लाह के पास है। वो तो पोप का, कैथोलिक पोप का कल्चर था एक जमाने में कि पोप या चर्च जो है वो फॉरगिवनेस के लेटर जारी कर दिया करते थे कि चलो भाई आज आप जो है फॉरगिवन है, अब आप टेंशन फ्री जिंदगी गुजारो। हम लोगों के यहाँ कंसिस्टेंसी है, डजंट मैटर कि आपने अपनी जिंदगी में कितना अच्छा काम किया है, अगर आप दूसरा बुरा काम किए हुए हैं तो दूसरे बुरे काम का नतीजा निकलेगा। ठीक है, मुझे ठीक है, मुझे आपका आंसर तो मिल गया, मतलब जो मुझे जानना था। तो बेसिकली दैट पर्सन विल गो टू हेल्थ इवन इफ ही हैज डन मे बी अगेन सम स्मॉल। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये भी अभी तो वो जिंदा होगा ना, जो भी पर्सन है वो अगर मान ले खुदा की अथॉरिटी को मान ले तो जन्नत में चले जाएगा, और जन्नत में जाएगा तो साथ में जो उसने अच्छा काम किया उसका भी सवाब मिल जाएगा उसको। हम ये किसी भी, मैं आपके बारे में एक मुसलमान के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जन्नत में जाएगा, और एक हिंदू के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जहन्नम में जाएगा जब तक कि वो मरा नहीं है, और हमें ये पता नहीं है कि वो मरा है तो कुफर पर मरा है कि ईमान पर मरा है। हम सिर्फ ये उसूल बयान कर सकते हैं कि भाई खुदा की अथॉरिटी को माने बगैर जहन्नम में जाएगा, मानकर जन्नत में जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके ओके, तो इन मेरा जो क्वेश्चन था वो इसी अराउंड था कि वो कुफर की स्टेट में ही उसकी मौत हुई है। हाँ, दैट्स कुफर इट, की और कुछ स्टेट में अगर उसकी मौत हुई है तो जहन्नम उसका ठिकाना है। ओके सर, इन स्पाइट ऑफ हेल्पिंग, बट एनीवेज इट वाज वेरी नाइस। आपने जो एग्जांपल दिए दोज वर रियली मेकिंग सेंस। और आसिफ भाई, अगेन आप भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हो, एंड मैं पहली बार आप लोगों से ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हैप्पी चलें, टू ऑल द मेंबर्स। शुक्रिया, थैंक यू।